अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। अच्छा, पिछले लेक्चर में हमने ये देखा था कि हमारे पास नंबर सिस्टम्स कौन से होते हैं और किस तरह हम डेसिमल, अगर हमारे पास एक नंबर गिवन हो जिसमें कोई फ्रैक्शनल पार्ट ना हो, उसको हम कैसे बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं, ऑक्टल में और हेक्साडेसिमल में। ये सारा प्रोसीजर आपको बताया था और कैलकुलेटर के ज़रिए हमने आपको कंफर्म भी करवाया था। 41 हमने एक डेसिमल नंबर लिया था, उसको बाइनरी में भी कन्वर्ट किया, उसको फिर हमने ऑक्टल में भी कन्वर्ट किया और उसी को हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में भी कन्वर्ट किया और आपको ये होमवर्क भी हमने दिया था। होपफुली आपने किया होगा। जिसने नहीं किया वो सबसे पहले वो वीडियो देख ले, क्योंकि उसमें कुछ मैंने ट्रिक्स बताए हुए हैं जो कि इंपॉर्टेंट हैं। तो ये वीडियो तभी आपके काम आएगी और इसमें कुछ चीज़ें मैं स्किप कर दूंगा और मैं अज्यूम करूंगा कि पिछला लेक्चर 1 आपने देखा है, जिसकी बेस पर ये लेक्चर बनने जा रहा है। आज के इस लेक्चर में हम ये डेसिमल नंबर लेंगे जिसमें आपके पास इंटीजर पार्ट भी है और आपके पास फ्रैक्शनल पार्ट भी है। तो इसको देखेंगे कि अगर इस नंबर को, जो कि जिसकी बेस 10 है, आपने अगर कन्वर्ट करना है बाइनरी के अंदर और आपने इसको कन्वर्ट करना है ऑक्टल के अंदर या आपने इसको कन्वर्ट करना है हेक्साडेसिमल के अंदर, तो किस तरह आप कन्वर्जन करेंगे, इसको हम आज डिटेल्स देखते हैं। अच्छा, जो आपके पास जो इंटेग्रल पार्ट है 41, इसमें तो एग्जैक्टली उसी तरह करेंगे जिस तरह लास्ट टाइम हमने किया था। तो वो क्या तरीका था, जल्दी जल्दी मैं कर लेता हूँ। तो 41 को 2 से डिवाइड करेंगे 20 आ जाएगा और आप यहाँ पर जो रिमाइंडर वो मेंशन कर लेंगे। 2 को 10 से करेंगे 0 रिमाइंडर है, 2 को 5 से करेंगे 2 5 से 10 और 0 है, और फिर 2 को करेंगे 2 2 4 आपके पास 1 आ जाएगा और फिर 2 1 2 और रिमाइंडर 0। तो हमारे पास अब होगा ये कि इसके दो पार्ट्स होंगे। वो अगर हम कैसे लिखेंगे, फॉर एग्जाम्पल हमने अगर ये करना है 41.6875 और ये आपके पास है डेसिमल में, हमने जानना है बाइनरी में, तो बाइनरी के दो पार्ट होंगे। पहला पार्ट ये वाला जो मैंने आपको बताया था कि हम इधर से स्टार्ट करेंगे, इंस्ट्रक्शन से लिखेंगे 1010001। आगे हम डेसिमल पॉइंट लगाएंगे ये वाला, यानी हमने यहां तक कर लिया, लेफ्ट पार्ट कर लिया। लेफ्ट पार्ट को हमने एज इट इज लिख लेना है, जो प्रोसीजर मैंने पिछले आपको लेक्चर में बताया है। यहाँ पर हमने कौन सा प्रोसीजर अप्लाई किया, यहाँ पर हमने अप्लाई किया सक्सेसिव डिवीजन बाय टू। क्यों? क्योंकि जिस हमने सिस्टम में जाना है उसकी बेस 2 है। अब जो आपके पास फ्रैक्शनल पार्ट है उसको करने के लिए हमने करना है रिपीटेड और सक्सेसिव मल्टीप्लीकेशन बाय 2। बस ये डिफरेंस है। यानी अगर आपके पास ये नंबर है, इसको अगर हमने बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो अब आपको इसको 2 से बार बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और जो इंटीजर आएगा आंसर में वो हमारा यहाँ पर नंबर आते जाएंगे कि आपने इसको अब 2 से मल्टीप्लाई करना है। 2 से क्यों? क्योंकि हम जिस सिस्टम में जा रहे हैं उसकी बेस 2 है। तो यहाँ पर मैंने दोबारा मेंशन कर लिया, ये आपका 41 का इंटेग्रल पार्ट आ गया, यानी जो 41 का इंटीजर है उसकी बाइनरी आपके पास आ गई, ये डेसिमल पॉइंट आ गया। अब ये जो फ्रैक्शन वाला पार्ट है इसको मैंने यहाँ पर मेंशन कर लिया। अब हमने सक्सेस से मल्टीप्लिकेशन बाय 2 करनी है, यानी इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अगर आपके पास कैलकुलेटर नहीं होगा अनफॉर्चुनेटली, तो आपको मल्टीप्लिकेशन बाय हैंड करनी पड़ेगी। 5 2 10, कैरी आ गया 1, 7 2 14 और एक 15, कैरी आ गया 1, 8 2 16 और एक 17, कैरी आ गया 1, 6 2 12 और 13। तो 13 पूरा लिख लें। अब आप देखें कितने डेसिमल पॉइंट्स हैं, 4, यानी पॉइंट डेसिमल पॉइंट के राइट साइड पर 4 डिजिट्स हैं। तो आप सिंपल 4 डिजिट के बाद एक पॉइंट लगा दो। जिसको मल्टीप्लिकेशन नहीं भी आती वो सिंपल 2 से मल्टीप्लाई कर ले। जितने डेसिमल डिजिट्स होंगे डेसिमल पॉइंट के राइट साइड पर, उतने डिजिट्स छोड़कर आप पॉइंट लगा दें। और उसके बाद हमने ये जो इंटीजर पार्ट है ना, इसको देखना कि ये क्या है। अगर ये 1 है तो इसका मतलब है इस मल्टीप्लिकेशन से हमें 1 मिला। उस 1 को हम यहाँ पर डेसिमल पॉइंट के बाद देख लेंगे। उसके बाद दोबारा फिर हम इंटेग्रल पार्ट, जो आपके पास फ्रैक्शनल पार्ट है, उसको लेंगे 3750 और इसको दोबारा फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये प्रोसेस वैसे कब तक करना होता है, जब आपके पास 0 ना आ जाए। इसको दोबारा फिर आपने मल्टीप्लाई करना है 2 के साथ। 2 0 0, 5 2 10, कैरी आ गया 1, 7 2 14 और एक 15, कैरी आ गया 1, 3 2 6 और एक 7। आपके पास ये आपके पास 2 0 0। तो हमारे पास ये आंसर आया। तो इसमें हमें कौन सा इंटीजर यानी इंटेग्रल पार्ट कौन सा मिला, 0। इसको हमने सिलेक्ट कर लिया 0। इस 0 को हम यहाँ पर लिख लें। दोबारा फिर हम क्या करेंगे कि ये जो आपके पास जो फ्रैक्शनल पार्ट है इसको आप दोबारा लेंगे और इसको फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो आपकी कैलकुलेशन अच्छी होनी चाहिए। 5 2 10, कैरी आ गया 1, 7 2 14 15 और आपके पास यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा, क्योंकि 4 डिजिट्स हैं, 4 के बाद आप पॉइंट लगा दें। तो यहाँ से हमें क्या मिला, यहाँ से हमें 1 मिला है, तो हमने 1 लिख लिया, 1 को हमने यहाँ पर लिख लिया। और लास्ट आपके पास आ जाए 0.5000, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करें, 0 0 0, 5 2 10 और यहाँ पर आपका पॉइंट आ जाएगा। यहाँ से हमें क्या मिला, 1। इस 1 को भी यहाँ पर आप लिख लें। तो 4 डिजिट्स तक वैसे नॉर्मली काफ़ी होता है, आप ज़्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन ये प्रोसेस कब तक चलना है, जब तक सारा आपका फ्रैक्शनल पार्ट कितना ना हो जाए,
0। अब मैं इसको 2 से अगर मल्टीप्लाई करूंगा अगेन आई विल गेट 0। तो अगर यहाँ पर आप 0 लिख भी दें तो फर्क नहीं पड़ता। जिस तरह आपके डेसिमल नंबर के स्टार्ट में आपके पास फॉर एग्जांपल आपके पास नंबर ये है 41 लिखा हुआ है, तो मैं इधर जितने मर्जी 0 लगा दूं कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ तक अगर आप यहाँ पर भी 0 लगाते जाए फर्क नहीं पड़ेगा। सो दिस इज योर आंसर। तो इस तरह आपने डेसिमल नंबर जिसमें इंटीजर्स भी हो फ्रैक्शंस भी हो उसको अपने बाइनरी में ऐसे कन्वर्ट करना है। हम यहाँ पर रैपिड टेबल्स की वेबसाइट है, यहाँ से कंफर्म भी कर लेते हैं कि आपके पास 41.6875 का जो आंसर आता है वो आपके पास ये है। ये आपके इंटीग्रल पार्ट का बाइनरी है, हमने पहले किया था, और 1011 तो हमारा भी यही आता है। यहाँ पर देखें पॉइंट के बाद 1011। फ्रैक्शनल पार्ट को कैलकुलेटर पर कंप्यूट करने के लिए आपने डिजिट काउंट करने हैं कि डेसिमल जो पॉइंट आपके पास है इसके राइट साइड पर कितने डिजिट्स हैं। तो कितने डिजिट्स हैं? 4 डिजिट्स हैं। तो आपने क्या करना है, इसी नंबर को 0.6875 को आपने मल्टीप्लाई कर देना है 2 रेज़ टू पावर नंबर ऑफ डिजिट्स टू द राइट साइड ऑफ डेसिमल पॉइंट। यानी हम क्या करेंगे 0.68256875 मल्टीप्लाई बाय 16 कर देंगे कैलकुलेटर पर, और जो हमें मिलेगा डेसिमल नंबर उसी की हम बाइनरी इक्विवेलेंट देख लेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। अभी हम कैलकुलेटर पर करते हैं। तो ये हमारे पास कैलकुलेटर है, यहाँ पर हम नंबर लिखते हैं 0.6875 मल्टीप्लाई बाय 2 रेज़ पावर 4 कितना होता है? 16 होता है। तो ये नंबर क्या बन गया? 11। और 11 की हर बंदे को पता है बाइनरी क्या होती है? 1011। अगर नहीं भी आता तो 4 में जाएं और लिखें 11 और प्रेस कर दें बाइनरी के लिए लॉक और देखें 1011। ये भी क्या है? 1011। तो इस तरह आप फ्रैक्शनल पार्ट का कैलकुलेटर से आसानी से चेक कर सकते हैं उन तमाम नंबर्स का। रिमेंबर, उन तमाम नंबर का जिनके फाइनाइट डिजिट्स आते हैं। अब हम करते हैं जी 41.6875 को ऑक्टल नंबर सिस्टम के अंदर। तो इसमें से वही प्रोसीजर है। 41 को जिस तरह हमने लास्ट में लिखा था, आप लिख लें 8 से डिवाइड करेंगे, 8 5 40 एंड कैरी 1 तो 51 आपके पास आ जाएगा। इस सेक्शन में करेंगे तो लिख देंगे 51 पॉइंट। अब ये जो पॉइंट वाला पार्ट है इसको आप मल्टीप्लाई करें जी 0.6875 मल्टीप्लाई बाय 8। ठीक है, सक्सेसिव मल्टीप्लिकेशन उस बेस या रेडिक्स से करनी है जिस सिस्टम में हम जा रहे हैं। तो ऑक्टल में जा रहे हैं 8 से करें, तो 8 5 40 मल्टीप्लिकेशन अच्छी कर लें तो कैलकुलेटर नहीं आने वाला आपके पास। तो आपके पास 4 का आ जाएगा और फिर 6 आ जाएगा और फिर 7 आ जाएगा। तो ये आपके पास आ गया जी नंबर 5.5000। ये मैंने क्यों लिखा? क्योंकि आपके पास 4 डिजिट्स हैं, तो 4 डिजिट छोड़कर आप पॉइंट लगा दें। तो इसमें इंटीजर पार्ट कौन सा है? 5 है, तो यहाँ पर 5 हम लिख देते हैं। अब आप दोबारा नंबर लें जी 0.5 और 000, दोबारा 8 से मल्टीप्लाई करें तो 0 0 0, तो यहाँ पर आपका पॉइंट आ जाएगा। तो ये इंटीजर कौन सा है? 4। इस 4 को आप यहाँ पर मेंशन कर दें, और ये तब तक सक्सेसिव मल्टीप्लिकेशन करनी होती है जब तक आपके पास फ्रैक्शनल पार्ट 0 ना आ जाए। तो 0 हमारे पास आ गया तो इसको यहाँ पर ही छोड़ दें, तो ये आपका आंसर है। इसको रैपिड टेबल से अभी हम कंफर्म कर लेते हैं। तो यहाँ पर रैपिड टेबल्स में आपने पास यहाँ पर चेंज करनी होती है, फ्रॉम डेसिमल है और टू ऑक्टल है। हमने ये नंबर लिखा, हिट इंटर किया तो 51.54 और हमारा भी यही आंसर है। अब हम इस डेसिमल नंबर को ऑक्टल में कन्वर्ट करने के लिए कैलकुलेटर का यूज करते हैं। अब हम एग्जैक्टली सेम प्रोसीजर फॉलो करेंगे। नंबर लिख लें 0.6875 मल्टीप्लाई बाय कितने डिजिट्स हैं? 4 डिजिट्स हैं। हमने किस सिस्टम में जाना है? ऑक्टल में जाना है। ऑक्टल की बेस कितनी है? 8 लिख लें और रेज टू द पावर जितने डेसिमल पॉइंट्स हैं कितने हैं? 4 हैं। आप मल्टीप्लाई करें, आंसर आएगा 2816, 2816। अब हम सिंपल जाएं, 4 क्लिक करें और 2816 लिखें यहाँ पर, और उसके बाद इक्वल प्रेस कर दें और ऑक्टल के लिए लॉग का नेचुरल लॉग की प्रेस करें तो कितना आ गया? 54। 00 को डिस्कार्ड कर दें तो आपके पास यहाँ पर भी क्या आ गया? 54। तो इस तरह आप फ्रैक्शनल पार्ट को कैलकुलेटर से करते हैं। अब हम एग्जैक्टली इसी डेसिमल पार्ट को कन्वर्ट करते हैं हेक्साडेसिमल के अंदर। अच्छा जी, तो हम अब क्या करते हैं, इस जो आपके पास फ्रैक्शनल पार्ट है 0.6875 इसको मल्टीप्लाई करते हैं 16 के साथ। ठीक है, तो 6 5 33 का आ जाएगा, यहाँ पर 5 आ जाएगा और यहाँ पर 2 आ जाएगा, फिर 5 60 और 41 ये आपके पास आ जाएगा। फिर आप 1 के साथ करेंगे 5 7 8 6। अच्छा, जिनके पास कैलकुलेटर अगर आपको अलाउड होगा फॉर एग्जांपल तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, फिर ये करने की जरूरत आपको नहीं है। ठीक है, मैं ये उन केसेस में कर रहा हूँ जब स्टूडेंट को कैलकुलेटर अलाउड नहीं होगा। तो आप इनको प्रेस कर लें, यहाँ पर 10 आ जाएगा 10 और ये 11। तो हमने पॉइंट कहाँ लगाना है? 4 डिजिट्स हैं, 4 डिजिट छोड़ें और आपके पास ये। अब देखिए ये वाला जो इंटीग्रल पार्ट आपके पास है ये सारे का सारा जो है ये क्या है? 0 है। तो इस वजह से यहाँ से पहले हम इंटीजर पार्ट अलग करेंगे 11। अब 11 को हेक्साडेसिमल में क्या कहते हैं? बी कहते हैं। तो ये आपका बी आ गया, इसको हम यहाँ पर लिख देंगे और पीछे क्या है? सारा 0 है। तो अगर सारा 0 है 16 से मल्टीप्लाई करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो यहाँ पर 0 लगा दे ना लगाए डजेंट मैटर।
तो ये नंबर आपका हेक्साडेसिमल में आ गया। अच्छा, इसको अभी हम कंफर्म कर लेते हैं रैपिड टेबल की वेबसाइट। तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर मैंने क्या अपडेट कर दिया, यहाँ पर हेक्साडेसिमल कर दिया, ये नंबर लिखा और इंटर हिट किया, तो आपके पास 29 पॉइंट बी, और यही हमारा आंसर था। अब हम कैलकुलेटर से कंफर्म कर लेते हैं कि इस फ्रैक्शनल पार्ट को हेक्साडेसिमल कैसे कन्वर्ट करें। सेम प्रोसीजर, 0.6875 मल्टीप्लाई बाय 16, क्योंकि आपने जिस सिस्टम में जाना है उसकी बेस 16 है। कितने डिजिट्स हैं? 4 डिजिट्स हैं। रेज टू द पावर 4 लिखें, इक्वल, तो नंबर 450 56 नोट कर लें। सेटअप में जाएं, 4 प्रेस करें, 450 और 56 इक्वल प्रेस करें, और ये x रेज टू द पावर पर क्लिक करें एंड यू गेट b। इग्नोर लीडिंग एंड ट्रेलिंग जीरोस, तो आपके पास क्या आ गया? b। तो इस तरह आप कन्वर्ट कर सकते हैं, और पहले वाला पार्ट वैसे सिंपल है, वो तो आपको पहले ही आता है। तो इस तरह आप कैलकुलेटर हैक्स को यूज करके अपना आंसर कंफर्म कर सकते हैं, अगर आप खुशकिस्मत हुए कैलकुलेटर यूज कर रहे हो, अदरवाइज मैनुअली तरीके से आपको वेरीफाई करना पड़ेगा। तो हमने देखा सब में यही प्रिंसिपल है कि जो इंटीग्रल पार्ट है उसमें आपने सक्सेसिव डिवीजन बाय जिस बेस में जाना है उससे करेंगे, और जो फ्रैक्शनल पार्ट है उसमें सक्सेसिव मल्टीप्लिकेशन करेंगे, किसके साथ? उसी बेस के साथ, और इंटीग्रल पार्ट लेते जाएंगे और यहां से डेसिमल पॉइंट के बाद लिखना स्टार्ट करते जाएंगे, तब तक जब तक सारे जीरो नहीं आते। तो इस तरह हम किसी भी डेसिमल नंबर को जिसमें इंटीग्रल पार्ट भी हो, फ्रैक्शनल पार्ट भी हो, उसको बाइनरी में, ऑक्टल में या डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं। ये हमने बाइनरी में कर लिया सारा प्रोसीजर, यहाँ पर ऑक्टल में कन्वर्ट किया, और फिर हमने हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट किया। अब क्लास एंड करने से पहले आपका ये वाला होमवर्क है कि आपके पास 11.625 एक डेसिमल नंबर है, और आपने इसको कन्वर्ट करना है बाइनरी के अंदर, ऑक्टल नंबर सिस्टम के अंदर, और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम के अंदर। और आप कैलकुलेटर का यूज़ करें, और जो ट्रिक मैंने बताई है उसी का यूज़ करके आप कंफर्म करें। जो आप पेपर पर काम करेंगे और जो कैलकुलेटर्स करेंगे, सेम आंसर आना चाहिए। और आंसर्स को लिखें कमेंट सेक्शन में इसी वीडियो के नीचे, ठीक है? कोई क्वेश्चन हो प्लीज़ आस्क इन द कमेंट सेक्शन एज वेल, और आप fakhr.fast ईमेल पर रब्ता भी कर सकते हैं फॉर एनी जेन्युइन और वैलिड क्यूरीज। तो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।